नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये कैप, क्रिसमस कैप। और इसे हमने दो कलर से बनाया है, ऑफ वाइट और रेड कलर से इसको बनाया है। ये 12 से 16 साल के बच्चे के लिए है। और अगर आप इसका साइज़ जो है कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस तरह का आपको ये साइज़ पसंद हो। ये इसकी जो है ये टेल है, टेल पे हमने ये पॉम पॉम भी लगाया है। तो अभी जो है हम इसको बनाना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे वैसे वैसे ही इसकी जो है मेजरमेंट भी लेते जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी कैप जो बनाना शुरू करते हैं। हम जो अपनी कैप बना रहे हैं इसके लिए मैंने ये दो कलर की वूल ली है, एक रेड और एक ये वाइट। दोनों सेम वूल है, 3 प्लाई की वूल है दोनों। तो जब भी कैप बनाने के लिए ये दो कलर का कोई भी पैटर्न हो या दो कलर का कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वूल जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर एक वूल का जो है 3 प्लाई की है तो एक 4 की है, तो उसमें जो है जब आप प्रोजेक्ट उसको बनाते हो तो वैसी फिनिश नहीं आती जैसी कि आनी चाहिए। तो ये दो कलर की मैंने वूल ली है। और इसके लिए जो मैंने निटिंग नीडल्स ली है, सिलाई ली है, वो ली है ये 9 नंबर 3.75 mm की। तो अभी जो है हम अपनी जो कैप है वो बनाना शुरू करते हैं। जो कैप का निचला हिस्सा है उसके लिए मैंने ये जो बॉर्डर है नीचे का वो बना के रखा हुआ है ये। और ये जो बॉर्डर है ये कैसे बनाना है इसका जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उसका लिंक, तो आप वहां से देख सकते हो। 5 फंदों के साथ बनाया है। और ये जो मैं कैप बना रही हूँ इसका जो सरकमफ्रेंस है सर का, या हम उसको गोलाई से अगर उसको नापते हैं तो वो है 54 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर। तो 54 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने जो है ये बॉर्डर की पट्टी जो है ये बनाई है। अब यहां से हम इसको इसका जो आगे का हिस्सा है वो बनाना शुरू करते हैं। एक बार मैं इसको मेजरिंग टेप से मेजर भी कर देती हूँ कि ये जो हमारी हमने ये जो बॉर्डर की पट्टी ये बना रखी है तो इसमें इसकी जो है मेजरिंग कितनी है। तो इसको मेजरिंग टेप से एक बार मेजर कर लेते हैं। तो ये है 27, तो 27 का डबल 54, तो ये 54 सेंटीमीटर का जो सर्कमफ्रेंस है सर का ये उसके लिए परफेक्ट है। और अगर एज की बात करें तो ये 12 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों को आराम से आ जाएगी। तो यहां से अब हम इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। ये मैंने पूरी पट्टी जितने हमें फंदे चाहिए थे उसके हिसाब से ये जो लेस पैटर्न है वो बना रखा है। अब यहां से हम इसका जो है अगला हिस्सा बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो मेरा ये लेस बॉर्डर है ये फिनिश हो चुका है। तो यहां से इसके जो फंदे हैं लास्ट में मैं उनको बाइंड ऑफ कर दूंगी, इनको बिल्कुल ही बंद करेंगे और लास्ट में सिर्फ एक फंदा रखेंगे हम अपने पास। तो ये जो है 5 फंदों के साथ ये मैंने बनाया था। और इसकी चौड़ाई लंबाई आप अपने हिसाब से जितने फंदे आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई बना सकते हो। मैं जो ये 104 या 105 फंदों के साथ बनाऊंगी, तो अभी देखते हैं कि इस पट्टी के साथ हम कितने फंदे नए बना सकते हैं। ये जो पट्टी मैंने ये बॉर्डर की ये जो लेस वाली पट्टी मैंने बना रखी है, तो यहां से अब हम ये फंदे इसके यहां से जो है अपने फंदे बनाएंगे। एक फंदा मेरे पास है, हर चेन से हमने एक फंदा नया बनाना है। जब हमने पट्टी ये बनाई थी, आप जो पट्टी वाला वीडियो है, ये जो लेस वाली पट्टी है उसका जो वीडियो है आप वहां से देखोगे कि एक तरफ को हमने जो है चेन वाला हिस्सा जो है हमारा, जिस तरफ हमारी चेन है, एक फंदा हमने बिना बुने उतारा था। मतलब कि अगर हमें ये वाला चेन वाला अगर साइड चाहिए होती है सिलने के लिए या फंदे उठाने के लिए, तो हम जो एक एच स्टिच है, पहले वाला एच स्टिच है, उसको बिना बुने उतारते हैं। तो ये जब आप वहां से इसका वीडियो देखोगे तो आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि आप ये किस तरह से ये जो है चेन हमारी आएगी। तो यहाँ पे मैं एक एक करके ये हर चेन से एक फंदा लेते हुए मैं यहाँ पे ये फंदे बनाऊंगी।
ये फंदे 100 से ऊपर है, ये 104 या 105 हो सकते हैं। तो अभी मैं जो है पूरे फंदे उठा के देखते हैं कि कितने फंदे आते हैं ये। तो अभी हमने जो है बिल्कुल सारे फंदे, जितने फंदे हमें चाहिए थे उतने फंदे हमने यहाँ से ले लिए हैं, नए फंदे बना लिए हैं इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा वूल है ये इसको बाद में हम अंदर ही टक कर देंगे। तो अब ये फंदे तो हमने नए बना लिए हैं। तो एक बार हम इन फंदों को काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने फंदे हैं। तो मैं ये जो फंदे हैं इनको 2-2 करके काउंट करूंगी। तो यहां से शुरू करते हैं। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 90 के 92 94 96 98 और ये 100। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास 107 फंदे टोटल हैं। अब हमने जो आगे अपना कैप का हिस्सा बनाना है 108 फंदों के साथ बनाना है। अभी 108 फंदों के साथ हमने जो है इसका जो अगला हिस्सा शुरू करना है। तो यहां से सबसे पहले मैं 2 गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी उल्टा उल्टा बुनते हुए। इसी कलर के साथ जो हमारा ये ऑफ वाइट कलर है इसी के साथ हम 2 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे। वैसे ही जिस तरह से हम जो है गार्टर स्टिच रोज हमने पहले बुनी है उल्टा उल्टा बुनते हुए। चाहे आप 2 सिलाई सीधी सीधी बुनो, चाहे 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनो, तो हमें 1 गार्टर स्टिच रो मिलती है। तो यहाँ पे मैं 2 गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी उल्टे उल्टे बुनते हुए। तो 4 सिलाई में उल्टी बुनूंगी ताकि मुझे 2 गार्टर स्टिच रोज मिले। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी 2 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी हमने 2 गार्टर स्टिच रोज जो है वो बुन ली हैं। इसके बाद हम इसी कलर के साथ 6 सिलाई बुनेंगे, 3 सीधी और 3 उल्टी। सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पहला फंदा दोनों तरफ जो है, चाहे वो सीधी सिलाई है चाहे उल्टी सिलाई है, उसे हमने बिना बुने उतारना है, जो हमारा एच स्टिच है दोनों तरफ। तो यहाँ पे अभी मैं 6 सिलाई बुनूंगी, 3 सिलाई सीधी तरफ से, 3 सिलाई उल्टी तरफ से और 6 सिलाई की लेंथ को अपनी कंप्लीट करूंगी। अभी हमने 6 सिलाई बुन ली है, 3 सीधी तरफ से और 3 उल्टी तरफ से। अब हम ये जो हमारा ऑफ वाइट कलर है इसकी बुनाई बंद करेंगे और दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे ऊन जो है हमारी उसको हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, इसी के साथ हमारी बाद में सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ से जो है मैं वाइट ऑफ वाइट है हमारी वूल, उसको इसके साथ से ये जो है अलग कर दिया है। यहाँ पे अब हम रेड कलर की वूल लगाएंगे। तो ये जो है यहाँ मैं ये है मेरे पास रेड कलर की वूल। तो यहाँ अभी मैं अपनी रेड कलर की वूल अटैच करूंगी इसमें पीछे की तरफ से। और जब हमने इसकी ये वूल अटैच करनी है तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी अब बुनाई है वो हम उल्टी कर देंगे। उल्टी कर देंगे मतलब कि अभी जिस तरफ हमारा सीधा हिस्सा है उस तरफ से हम इसको जो है उस हिस्से को हमने अंदर वाला या उल्टा हिस्सा कर देना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वूल जो है एक्स्ट्रा थोड़ी ज्यादा छोड़ रही हूँ, इसको अंदर ही बाद में अटैच कर देंगे, हम जो है टक कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा जो है ये अब तक हमारा ये वाला हिस्सा जो था बुनाई का सीधा हिस्सा था, अब हमारा ये जो है बुनाई का हिस्सा अब इस तरफ हम ये उल्टा हिस्सा कर देंगे। जिस तरफ हमने ये फंदे नए बनाए थे, जिस तरफ से ये वो हिस्सा है जिस तरफ से हमने नए फंदे बनाए थे, तो ये वाला हिस्सा जो है अब हम जब बुनेंगे तो ये हिस्सा हमारा जो होगा वो सीधी तरफ आ जाएगा।
ये चीज जब हम बाद में इसकी फाइनल जो इसको फिनिश करेंगे तब ये आपको पता चलेगा कि हमने ये इस तरह से क्यों किया है। तो यहाँ पे जब मैं ये रेड कलर की वूल लगाऊंगी तो पहली सिलाई जो हमने बुननी है वो हम उल्टी बुनेंगे, जो है इसको उल्टा बुनना, मतलब पहली सिलाई उल्टी बुनेंगे, उसके बाद फिर वैसे ही शुरू जो है हमारी बुनाई शुरू हो जाएगी, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा के साथ, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी के साथ। तो यहाँ पे मैं ये जो है वो साथ में अटैच करने के बाद ये पहली सिलाई जो है इसको उल्टा बुन रही हूँ। जो नॉर्मल बुनाई हम अब तक कर रहे थे उसके हिसाब से पहली सिलाई कलर चेंज करने के बाद सीधी आनी थी हमारी, लेकिन हम यहाँ पे ये जो पहली सिलाई है हमारी उसको हम उल्टा बुन रहे हैं। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। तो अभी हमने हमारी जो है ये उल्टी सिलाई पूरी कर ली है। कलर चेंज करने के बाद पहली सिलाई हमने उल्टी बुनी है। अब यहाँ से हमारा जो है ये हिस्सा हमारा बुनाई में अब सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको बुनेंगे एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी की तरह से। यहाँ से एक बार हम जो है अपना इसको मेजर कर लेते हैं मेजरिंग टेप से। जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक हम अब इसको एक बार मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे कि इसकी जो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है। तो ये यहाँ से मैं इसको मेजर कर रही हूँ, ये है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। हमें जो टोटल यहाँ से जो लेंथ चाहिए वो चाहिए 25 सेंटीमीटर्स की। तो अभी 9 सेंटीमीटर की लेंथ जो है मेरी वो हो चुकी है और मुझे ये यहाँ तक 25 सेंटीमीटर्स की लेंथ चाहिए। तो 9 कंप्लीट करने के बाद अभी मुझे जो है इसमें 16 सेंटीमीटर की लेंथ मुझे और कंप्लीट करनी है। तो मैं इसी तरह से जो है एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनते हुए अपनी जो ये 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर्स की लेंथ को कंप्लीट करूंगी और उसके बाद हम इसका जो है अगला हिस्सा बनाएंगे। तो अभी जो मैं ये रेड कलर के साथ एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी बुनते हुए अपनी जो लेंथ है उसको कंप्लीट करूंगी। 9 सेंटीमीटर की लेंथ जो है मैं वो बुन चुकी हूँ। अब मुझे 16 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो और बुननी है। तो अभी मैं इसको इसी तरह से बुनते हुए पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनते हुए मैं अपनी जो लेंथ है वो कंप्लीट करूंगी 25 सेंटीमीटर की। अभी मैंने अपनी कैप की 12 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। तो एक बार हम मेजरिंग टेप से इसको मेजर कर लेंगे कि हमारी लेंथ जो है ये 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये है हमारी 25 सेंटीमीटर की लेंथ। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा ये जो जहां से हमने ये हमारा ये ट्रायंगल वाला डिजाइन है, हमारा लेस पैटर्न वाला डिजाइन है, वहां से लेके यहाँ तक हमने इसको बुना है। तो ये जो रेड कलर है, रेड कलर से टोटल मैंने 50 सिलाई बुनी है, 25 सीधी तरफ से और 25 से उल्टी तरफ से। अब यहाँ से हम अपनी कैप का अगला हिस्सा बुनेंगे जिसमें हमने फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे मैं हर 12 फंदों के बाद जो है 2 फंदे इकट्ठे बुनूंगी। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एच स्टिच है। इसके बाद हम 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदों के बाद 2 फंदे फिर इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, अब फिर 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, तो ये हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर 12 फंदे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और 2 फंदे इकट्ठे। लास्ट में जितने भी फंदे हमारे पास बचेंगे उनको हमने सीधे बुन लेना है। उल्टी तरफ की जो सिलाइयां हम बुनेंगे उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना। उल्टी तरफ के फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं जिस तरह से उनको बुनते आ रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हमने सारे फंदे जो है वो उल्टे बुनने। पिछली सीधी सिलाई में हमने फंदे घटाए थे, हर 12 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। अब इस सिलाई में जो सीधी सिलाई अब हम बुनेंगे उसमें हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, पूरी सिलाई प्लेन बुनेंगे। मतलब कि एक सीधी सिलाई में हम फंदे घटाएंगे, एक सिलाई सीधी हम प्लेन बुनेंगे। उल्टी सिलाई सारी जो है वो उल्टी ही बुनी जाएंगी, उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना। तो यहाँ पे जो ये सिलाई है हमारी, इसमें हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं, पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी। इस सिलाई में हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। अब आगे उल्टी तरफ पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। पूरे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। उल्टी तरफ हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, उल्टी सिलाइयां हमारी सारी उल्टी बुनी जाएंगी। पहला फंदा जो है एच स्टिच है उसे हम बिना बुने उतारेंगे। अब फिर आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे यहाँ पे हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 12 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब फिर 12 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब फिर 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। लास्ट के 2 फंदे बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी जाएगी, इसमें हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अभी हम फिर आगे सीधी सिलाई पे। पिछली सीधी सिलाई में हमने फंदे घटाए थे 12 फंदों के बाद। अब इस सीधी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। मतलब कि एक सीधी सिलाई में हमने फंदे घटाने हैं और एक सीधी सिलाई में हमने फंदे नहीं घटाने। हमने जो फंदे घटाने हर चौथी सिलाई पे घटाने हैं। मतलब कि एक सीधी सिलाई में फंदे घटाए, उसके बाद एक उल्टी सिलाई बुनी, एक सीधी सिलाई बुनी, फिर एक उल्टी सिलाई बुनी, उसके बाद चौथी बार जब हम सीधी सिलाई बुनने लगेंगे तब हमने फंदे घटाने हैं। तो पिछली सीधी सिलाई में हमने फंदे घटाए थे, इस बार हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। पूरे फंदे जो है हमारे प्लेन बुने जाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी के सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं, इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाना। पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही जाएगी। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अभी हम अपनी फिर सीधी सिलाई पे आगे हैं जहां हमने फंदे घटाने हैं। इससे पहले हमने 2 बार फंदे घटाए हैं और वो फंदे घटाए हैं हर 12 फंदों के बाद हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने हैं। अब यहां से जो है हम अपने फंदे 2 बार घटाएंगे हर 10 फंदों के बाद। तो इस सिलाई में हमने फंदे घटाने हैं 10 फंदों के बाद। 10 फंदों के बाद हमने 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। तो यहां से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर 10 फंदे बुनेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदों के बाद 2 फंदे फिर इकट्ठे बुने। अब फिर 10 फंदे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। लास्ट में कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे फंदे कम है तो लास्ट में 2 फंदे जो है हम एच स्टिच से पहले इकट्ठे बुन लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा, उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पिछली सीधी सिलाई में हमने हर 10 फंदों के बाद फंदे जो है वो घटाए थे, 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। तो इस सीधी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, ये पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे हमने जो है वो सीधे बुनने हैं और इस सिलाई में हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। अब आगे उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। अब फिर आगे हम सीधी सिलाई पे, पिछली सीधी सिलाई में हमने फंदे नहीं घटाए थे, उससे पिछली सीधी सिलाई में हमने 10 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। तो इस बार भी हम 10 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो यहाँ पे यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब फिर 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे। तो इसी तरह से अब फिर आगे 10 फंदे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब फिर 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो 2 बार हमने 10 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुन के अपने फंदे घटाए हैं। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी, इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। अभी हम एक सिलाई सीधी प्लेन बुनेंगे जिसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। इस सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। अभी हम फिर दोबारा अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं और इसमें हमने फंदे घटाने हैं। पिछली बार हमने फंदे जो घटाए थे 2 सीधी सिलाइयों में, वो थे 10 फंदों के बाद हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। अब इस बार हम 8 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे। अब फिर 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदों के बाद ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब लास्ट में यहाँ कम फंदे हैं तो एच स्टिच से पहले 2 फंदे इकट्ठे बुन लेंगे। ये हमारा एच स्टिच है, एच स्टिच से पहले 2 फंदे इकट्ठे बुन लेंगे। यहाँ पे एच स्टिच सीधा, उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। अब आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे, अब इस सीधी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटेगा। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। इस सीधी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटेगा क्योंकि पिछली सीधी सिलाई में हमने फंदे घटाए थे।
अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी जाएगी। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, यहाँ फिर हमें फंदे घटाने हैं इस सिलाई में, तो हम 8 फंदों के बाद फंदे घटाएंगे। पिछली सीधी सिलाई में हमने जो फंदे घटाए थे 8 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने थे, तो इस बार भी हमने 8 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। फिर 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। फिर 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। 2 फंदे इकट्ठे बुने, 8 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7, ये फंदे कम हैं तो एच स्टिच के साथ वाले 2 फंदे जो हैं वो इकट्ठे बुन लेंगे। अगर लास्ट में काउंटिंग कम हो जाए तो एच स्टिच के साथ 2 फंदे जो हैं उनको इकट्ठा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ, अब इस सिलाई में हमने सीधी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाना, ये बिल्कुल प्लेन सिलाई बुनी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी की पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। हम इस सीधी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाएंगे क्योंकि पिछली सीधी सिलाई में हमने हर 8 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। उल्टी सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ सीधी सिलाई पे, और यहाँ हमने फिर फंदे घटाने हैं। पिछली 2 सिलाई में हमने फंदे घटाए थे, हर 8 फंदों के बाद हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने थे, तो इस बार हमने 6 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे इकट्ठे बुने। फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुने। और ये लास्ट में वैसे ही जो एच स्टिच है, एच स्टिच से पहले 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, क्योंकि लास्ट में कई बार फंदे जो है हम इसको वैसे तो काउंट कर नहीं रहे, तो लास्ट में जो है फंदे कम निकलते हैं, तो हम एच स्टिच के साथ 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ, पिछली जो सीधी सिलाई थी उसमें हमने फंदे घटाए थे, तो ये सिलाई हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना, पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, यहाँ फिर अब हमने 6 फंदों के बाद जो है अपने फंदे घटाने हैं, मतलब 6 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 3 4 5 और ये 6 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 फंदे इकट्ठे बुने। 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 फंदे इकट्ठे बुने। फिर 6 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे इकट्ठे बुने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे इकट्ठे बुने। 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 फंदे इकट्ठे बुने। और लास्ट में 1 2 3 4 और ये 2 फंदे जो है हम लास्ट में एच स्टिच के साथ जो 2 फंदे उनको इकट्ठे बुनेंगे। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे हमने
उल्टे बुनने हैं। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, इस सीधी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, पूरी सिलाई हमारी जो है वो प्लेन बुनी जाएगी, इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना, कहीं पे भी 2 फंदे इकट्ठे नहीं बुनने हैं। उल्टी सारी सिलाई हमारी सारी उल्टी जाएगी, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, इस बार हमने 4 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद ये बुने दूसरा फंदा, तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा। 4 फंदों के बाद 2 फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं। फिर 4 फंदे, 1 2 3 4 और ये 2 फंदे इकट्ठे बुनो, 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। फिर 4 फंदे, 1 2 3, ये 3 ही आ रहे हैं तो एच स्टिच के साथ हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये फंदा सीधा, उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी, पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब आगे सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी, सारी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी बुनी जाएगी, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब हम आगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ, पिछली सीधी सिलाई में जो हमने फंदे घटाए थे वो 4 फंदों के बाद फंदे घटाए थे। 4 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। अब हमने जब तक कि हमारे पास 20 के आसपास फंदे बचे तब तक हम जो है हर 4 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो यहाँ मैंने 4 फंदों के बाद 2 फंदे जो घटाए हैं जिस सीधी सिलाई में, उसके बाद एक सिलाई हमने पिछली प्लेन बुनी थी, इस बार फिर हम जो है 4 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो यहाँ पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 4 फंदे, ये हो गया 1, ये 2 3 और ये 4, 2 फंदे इकट्ठे बुने, फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, फिर 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो हमने अब जो फंदे घटाने हैं हर चौथी सिलाई में वो हमने 4 फंदों के बाद ही घटाने हैं। तो यहाँ पे 4 फंदे फिर बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, फिर 4 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 और ये 4, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब ये 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4 और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब इसके बाद हमने ये 4 फंदे सीधे ही बुन लेने हैं। अब हमने जो फंदे घटाने हैं, मतलब कि एक सिलाई में फंदे घटाने हैं, सीधी सिलाई में एक सीधी सिलाई हम ऐसे ही बुनेंगे, तो हमने 4 फंदों के बाद ही 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो अभी हम 2 बार 4 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुन चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ अपने फंदे काउंट करूंगी, यहाँ पे हम 2-2 करके फंदे काउंट करूंगी मैं ये। तो ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और 34, ये मेरे पास 34 फंदे हैं। तो अब जो हम एक सिलाई सीधी बुनेंगे, प्लेन बुनेंगे और एक सीधी सिलाई में हमने फंदे घटाने हैं, और ये फंदे हम घटाएंगे जब तक कि हमारे पास 20 फंदे नहीं बच जाते। चाहे वो 2 सीधी सिलाई में हमारे फंदे घटे, चाहे वो 3 सीधी सिलाई में फंदे घटे, तो हमारे पास 20 फंदों के आसपास जब हम फंदे घटाएंगे तो ये भी हो सकता है कि 1 या 2 फंदे जो है हमारे पास ज्यादा बचे या 1 या 2 फंदे कम बचे। तो 20 के आसपास जहां तक हमारे पास फंदे बचेंगे तब तक हमने जो है 4 फंदों के बाद 2 फंदे बुनते हुए अपने फंदे घटाने हैं। एक सिलाई में हमने फंदे घटाने हैं और एक सिलाई हमने बिना फंदों के प्लेन बुननी है कि जिसमें हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना। तो इसी तरह से इसी सिमेट्री को जो है हम
आगे भी जो है बुनते हुए उसको पूरी करेंगे। हमने जब फंदे घटाने शुरू किए थे तो हमने सबसे पहले 2 बार 2 सीधी सिलाई में हर 12 फंदों के बाद हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने। मतलब कि 12 फंदे बुने, फिर 2 फंदे इकट्ठे बुने, फिर 12 फंदे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुने। उसके बाद एक सिलाई सीधी बुनी, फिर 12 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। मतलब कि 2 सिलाई जो सीधी थी हमारी, जिसमें हमने फंदे घटाए, उसमें हमने 12 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। 12 फंदों के बाद हमने जो अगली बार हमने अपने फंदे घटाए तो वो थे 10-10 फंदों के बाद। मतलब 2 सीधी सिलाई ऐसी थी जिसमें हमने 10-10 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। उसके बाद हमने 8 फंदों के बाद 8 फंदे सीधे बुने और 2 फंदे इकट्ठे बुने। वो भी हमने 2 सिलाई में उसको रिपीट किया। उसके बाद हमने 6 फंदों के साथ 6 फंदे बुने, उसके बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। मतलब कि 12, 10, 8 और 6 को जो हमने रिपीट किया वो 2-2 सीधी सिलाई में रिपीट किया। और हर एक सिलाई में फंदे घटाने के बाद हमने एक सिलाई बीच में सीधी प्लेन बुनी, क्योंकि हमें फंदे भी घटाने हैं और इसकी जो है थोड़ी हमें लंबाई भी ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पे हमने 2 बार 4-4 फंदों के बाद हमने फंदे घटाए। मतलब कि 4 फंदे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 4 फंदे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुने। हम इसको एंड तक रिपीट करेंगे जहां तक हमारे पास लास्ट में 20 के आसपास फंदे बचेंगे। तो वो फंदे 22 भी हो सकते हैं, 18 या 17 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम फंदे घटा रहे हैं वो फिक्स तो है नहीं कि कितने फंदे घटेंगे। हर सिलाई में हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 या 8 के आसपास हमारे पास फंदे जो है वो घटते हैं। तो ये फंदे ज्यादा भी हो सकते हैं घटने वाले, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 फंदों के बाद हमने जो है फंदे घटाने हैं। तो उस हिसाब से जो है अब हम जो फंदे घटाएंगे, हर 4 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और एक सिलाई में फंदे घटाएंगे सीधी में, और एक सिलाई में हम फंदे नहीं घटाएंगे। अब इस सिलाई में मैंने फंदे घटा लिए हैं, इसके बाद मैं जो है प्लेन सिलाई बुनूंगी, फिर फंदे घटाऊंगी। तो मैं इस सिमेट्री को, जो 4 फंदों की सिमेट्री है कि 4 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं, उसको मैं 20 फंदों के आसपास तक जो है इसको कंटिन्यू करूंगी। इसको अभी हमने 4 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे जो बुनने थे उस सिमेट्री को कंप्लीट कर लिया है। और हमने जो 4 फंदों के बाद 2-2 फंदे इकट्ठे बुने हैं, ये हमने 5 सिलाई में किया है। मतलब कि जो हमने अपना फंदे घटाने शुरू किए थे, तो वो शुरू किए थे हमने 12 फंदों के साथ। पहली जो सिलाई थी हमारी जिसमें हमने फंदे घटाए थे, तो उसमें पहले 12 फंदे बुने, उसके बाद 2 का 1 किया एंड तक। उसके बाद जो दूसरी बार फंदे घटाए तब भी हमने 12 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। 12-12 के बाद हमने 10 फंदों के साथ 2 बार, 10-10 फंदों के बाद 2-2 फंदे घटाए। 10-10 के बाद हमने 8-8 फंदों के बाद 2-2 फंदे जो इकट्ठे बुने। उसके बाद हमने 6-6 फंदों के बाद 2-2 फंदे इकट्ठे बुने। 6 फंदों के बाद हमने 4 फंदों के साथ 4 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने। और ये वाली जो हमारी सिलाई थी इसे हमने 5 बार दोहराया। हर बार जब भी हमने एक सीधी सिलाई में फंदे घटाए हैं, उसके बाद एक सीधी सिलाई हमने ऐसी भी बुनी है जिसमें हमने फंदे नहीं घटाए। अब यहाँ पे मेरे पास जो है 21 फंदे बचते हैं, सारे फंदे जितने हमने घटाने थे घटाने के बाद। यहाँ पे एक बार मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि मेरे पास ये फंदे जो हैं 21 फंदे हैं। ये मैं फंदे 2-2 करके काउंट करूंगी। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 21। अब ये 21 फंदों के साथ अब हम ऊपर इसके 20 सिलाई और बुनेंगे, 10 सीधी तरफ से और 10 उल्टी तरफ से। तो अभी जो है ये 21 फंदों के साथ मैं 20 सिलाई और बुनूंगी, 10 सिलाई सीधी और 10 सिलाई उल्टी। और उसके बाद फिर जो हमारे ये फंदे हैं इनको फिर घटा के हम अपनी जो है कैप की नेटिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हमने 21 फंदों के साथ जो 20 सिलाई बुननी थी वो बुन ली है, 10 सीधी तरफ से और 10 उल्टी तरफ से। अब यहाँ तक हम एक बार अपनी जो ये कैप है इसकी मेजरमेंट लेते हैं कि अब तक जो कि ये हमारी जो बुनाई है उसकी मेजरमेंट कितनी है। तो ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, यहाँ से शुरू करेंगे हम इसको नापना। इसको
यहाँ से शुरू करते हुए ये 49 के आसपास है। अब हम इसको ये जो 21 फंदे हैं, अब हम यहाँ पे फंदे जो दो दो करके बुनेंगे। पहला फंदा एच स्टिच है, बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद हमने दो दो फंदे इकट्ठे बुनने हैं। सारे फंदे हम दो दो इकट्ठे बुनेंगे। तो ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे। सारे फंदे हमने दो दो इकट्ठे बुने हैं इस सिलाई में। जब हमने फंदे घटाने बंद कर दिए थे, उसके बाद हमने 20 सिलाई बुनी है, 10 सिलाई सीधी तरफ से और 10 सिलाई उल्टी तरफ से। उसके बाद अब हम जो है दो दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे इसके। तो ये हो गए दो फंदे इकट्ठे, और ये लास्ट के जो एच स्टिच और इससे पहला फंदा है, इनको भी हम दो फंदे इकट्ठे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। पहला फंदा बिना बुने उतारा है, तो बाकी की पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब इस सीधी सिलाई में भी हमने दो दो फंदे इकट्ठे बुनने हैं। एच स्टिच को बिना बुने उतारना है और उसके बाद दो फंदे इकट्ठे। सारे जितने भी फंदे हैं हमारे पास एच स्टिच के बाद, सारे फंदे हमने दो दो फंदे इकट्ठे बुनने हैं। अब ये हमारे पास 6 फंदे बच रहे हैं। फिर आगे उल्टी सिलाई पे, उल्टी सिलाई पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब फिर आगे सीधी सिलाई पे। अब सीधी सिलाई में हमने एच स्टिच के साथ ही जो है दो दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे स्टार्टिंग से ही। तो ये है, ये दो फंदे इकट्ठे बुने, ये दो फंदे इकट्ठे बुने और ये दो फंदे इकट्ठे बुने। तो ये हमारे पास हो गए 3 फंदे लास्ट में। और अब यहाँ पे उल्टी सिलाई में ही ये तीनों फंदे हम इकट्ठे बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा कैप की बुनाई पूरी। और जब हम इसको ये जो हमारी वूल है, इस वूल को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि इसी के साथ हमारी जो है कैप की सिलाई हो। तो यहाँ पे हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे थोड़ा, ताकि हम इसको अच्छे से सिल लें। ये होगी हमारी कैप की बुनाई कंप्लीट। अब हम करेंगे अपनी कैप की सिलाई, और इसकी सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे हम अपनी। और ये रेड वूल से हमने वहां तक सिलना है जहां तक हमने रेड वूल से बुनाई की है। तो यहाँ पे हम जो हमारा वाइट वाला पोर्शन है, वाइट वाले पोर्शन को हम वाइट वूल से सिलेंगे। तो यहाँ पे हम जो है पहला फंदा हमने बिना बुने रखा था दोनों तरफ से, तो एक बार एक चेन से, एक तरफ की चेन से फंदा लेना है और दूसरी बार दूसरी तरफ की चेन से फंदा लेते हुए हम जो है अपनी कैप की सिलाई करेंगे पूरे रेड वाले हिस्से की। जो हमारा रेड वाला हिस्सा है बुनाई का, उसकी सिलाई हमने रेड वूल से करनी है, और जो व्हाइट वाला हिस्सा है हमारा सिलाई का, बुनाई का, उसकी सिलाई हमने व्हाइट वाली वूल से करनी है, ऑफ वाइट वाली, जो ऑफ वाइट से हमने बुना है जिस हिस्से को। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए जो अपनी कैप है उसकी हम सिलाई करेंगे। तो अभी ये जो है हम दोनों तरफ से चेन, एक एक चेन लेते हुए इसको सिलते हुए हम बिल्कुल इसके एंड पे पहुंच गए हैं। तो ये जो हमारा रेड कलर का पोर्शन था सारा, ये हमने रेड कलर से ही सिला है।
और यहीं तक हमने इसको रेड कलर से सिलना है। इसके बाद जो है हम ये वाली जो रेड कलर की वूल है इसको यहीं पे ही बंद कर देंगे। और इसका जो आगे का हिस्सा है, जो वाइट कलर का पोर्शन है इसका, वो सारा हम वाइट कलर से सिलेंगे। तो ये है हमारा लास्ट वाला स्टिच रेड। तो ये हो गया हमारा रेड स्टिच से, रेड वूल से हमने ये जो जितना से बुना था उतना हिस्सा हमने इसका रेड वूल के साथ ही सिल दिया है। तो ये हो गया हमारा लाल ऊन से पूरी सिलाई भी और उसके इसकी बुनाई भी और सिलाई भी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके टक करेंगे हम इसको थोड़ा अंदर की तरफ। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा दूर करके इसको यहाँ से कट करेंगे। अब इसके बाद हम जो है हमारा ये वाइट कलर वाला पोर्शन जो है उसको सिलेंगे। ये वाइट वूल जब हमने ऑफ वाइट वूल जब इसकी हमने बुनाई बंद की थी तो ऊन को थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था ताकि इसी के साथ हम इसकी बाद में सिलाई कर सके। तो यहाँ से अब हम इसकी जो है सिलाई करेंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही सिलेंगे कि एक बार जो है एक तरफ से चेन, एक तरफ की जो चेन है उससे लेंगे अपनी और एक बार दूसरी तरफ की चेन से लेंगे। तो ये जो है हमने इसी तरह से इसकी भी हमने पूरी सिलाई करनी है। तो ये हमारा वो वाला पोर्शन है जो 5 फंदों के साथ हमने अपनी ये जो लेस है वो बनानी शुरू की थी। तो ये वो वाला हिस्सा है, उसको भी हमने सिलना है। तो ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा भी हमने सिल लिया है। इसको जो है अंदर की तरफ ही हम इसे टक करेंगे। ये जितनी भी एक्स्ट्रा वूल होती है उसको थोड़ा सा अंदर ज़्यादा लेके तब इसको टक करना चाहिए, नहीं तो ये फिर इसके खुलने का डर रहता है। अब मैं ये जो हमारी वूल है अब मैं इसको कट नहीं करूंगी। ये जो हमारी कैप का नीचे का हिस्सा है, ये वाला वाइट वूल का हिस्सा है, इसको अब हमने यहाँ से इस तरह से मोड़ना है। ये जो 2 फंदे हैं हमारे ये जो 2 गाटर स्टिच रोज हैं, तो यहां से हमने इसको इस तरह से जो है नीचे से फोल्ड करना है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो या आप चाहो तो इसको यहाँ पे हल्का सा जो है रेड वाली जो हमारा हिस्सा है उसके साथ यहाँ इस तरह से सिल सकते हो। थोड़ा सा, ज्यादा सिलने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। और अगर आपको लगे कि ये खुल रहा है तो आप बीच में भी इसको कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे की अगर कैप बना रहे हो, छोटे बच्चे की, तो हो सकता है कि बच्चा जो है हाथ मार के इसको खोल ले, तो आप उसको जो है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो है उसको इस तरह से, जिस तरह से मैं इसको साथ में अटैच कर रही हूँ पिछले हिस्से के साथ इस फ्रिल को, उस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हो। तो ये वाली जो वूल है मैं इसे भी यहीं से ही अंदर की तरफ कर दूंगी। तो ये हमने जो है अपना वाइट कलर की वूल जो है उसको भी उसके साथ जो सिलाई करनी थी वो भी कर दी है। और यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करते हुए हम इसको लेके जाएंगे। तो ये होगी हमारी कैप कंप्लीट। अब यहाँ पे हम हमारी जो टेल है, हमारा जो पिछला हिस्सा है बिल्कुल टॉप का, वहां पे हम एक लगाएंगे पॉम पॉम जो मैंने बना के रखा हुआ है। तो वहां हम जो है अपना
सुई के साथ ही अपने पॉम को अटैच कर देंगे उसके साथ जो। तो ये हो गया हमारा वाइट हिस्सा जिसको हमने सिल लिया है। तो ये जो इस तरह से जो है हमारी कैप बनके तैयार है। अब यहाँ पे हमारा जो ये ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल टॉप का, अभी हम इसकी जो टेल है वहाँ पर ये पॉम लगाएंगे। ये मैंने बना रखा है पहले से, तो इसको सुई के साथ ही इसके साथ जो है हम अटैच कर देंगे बिल्कुल इसके टॉप पे, बिल्कुल जो हमारा इसका कैप का एंड है बिल्कुल ना, हम इसको वहाँ पे लगा देंगे। तो इसको जो है यहाँ से जो है अंदर लेके इनको और इसको जो है अंदर ही अटैच कर देंगे। बिल्कुल जो एंड होगा वहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। जैसे ये वाला हिस्सा है हमारा, इसको हमने यहाँ अटैच करना है। इस तरफ भी देख लेंगे कि ये बिल्कुल एंड पे है या नहीं है। तो इस तरह से हम इसे जो है बिल्कुल एंड पे अटैच कर देंगे। इस तरह से। तो ये हमने इस पे पॉम भी लगा दिया है और ये हमारी जो कैप है वो बनके तैयार है इस तरह से।